बहनों और भाइयों को जय श्री माता जी। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे रहस्य की जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। चलिए समझते हैं कुंडलिनी है क्या, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। कुंडलिनी का अर्थ है यह एक दिव्य शक्ति है जो हर इंसान के अंदर है। जैसे कि एक हिरण होता है, उसके अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके अंदर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार हम सबको नहीं पता कि हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति है। यह दिव्य शक्ति गौरी माँ के नाम से विख्यात है और कुंडलिनी के नाम से इनको जाना जाता है। कुंडलिनी हम कहाँ पर है? कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में पीछे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर त्रिकोणाकार अस्थि में स्थापित है और यह सारे चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार पर आती है। लेकिन उससे पहले जब वो ऊपर चढ़े उसको सारे चक्र जागृत और क्लियर होने चाहिए, तब हमारी माँ ऊपर चढ़कर सहस्त्रार पर आएगी। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है और जब यह जागृत होती है तो सारे चक्रों को भेदन करते हुए ऊपर पहुंचती है, जिससे हमें आत्मज्ञान का बोध होता है और हमें बहुत कुछ अनुभव होता है जागृत होने पे। और इसके जागृत होने से इंसान की हर इच्छाएं पूरी होती हैं। यह हमें अपने आप को अनुभव कराती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत दिक्कतें, उतार चढ़ाव इतने आते हैं कि इंसान अपने आप को भूल जाता है और वो अपने आप को ही घर गृहस्थी में खो देता है। इसीलिए कुंडलिनी का जागरण का बहुत जरूरी है और सहयोग में कुंडलिनी का जागरण बहुत आसान है। श्री माता जी कहती हैं कि तत्क्षण लगता है जागृत होने में। कुंडलिनी के जागृत होने पर हम खुद के मालिक बन जाते हैं और नए नए अनुभव हमें आते हैं। जागृत होने पे इंसान की हर इच्छाएं पूरी होती हैं जिसका वो जानने पाने का इच्छुक होता है, लेकिन बिना मांगे। माँ कहती है कि कुंडलिनी जागृत के बाद तुम्हारी हर इच्छा वो पूरी होगी जिसके तुम हकदार हो। तो उसके लिए हमें अपनी कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा और उससे पहले भी हमें अपने चक्रों को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे चक्र कैसे हैं। एक एक चक्र क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले है मूलाधार, उसके थोड़ा सा ऊपर चले त्रिकोणाकार अस्थि में हमारी माँ बैठी है, गौरी माँ। 3.5 कुंडलिनी मार के उससे ऊपर स्वादिष्ठान, फिर है नाभि चक्र, उसके बाद है हृदय चक्र, जगदम्बा का स्थान है जहाँ, उसके बाद है विशुद्धि, उसके बाद आज्ञा और सहस्त्रार। तो इन चक्रों को भेदन करती हुई जब वो यहाँ पर पहुँचती है और ब्रह्मरथ से जिस टाइम आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो हमारी कुंडली जागृत होती है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। सेम ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। इतना अच्छा अनुभव होता है कि इंसान अपना दुख दर्द सब कुछ भूल के उस आत्मा और परमात्मा में खो जाता है। तो कुंडलिनी जागृत सहयोग में से जुड़िए और अपनी कुंडलिनी को जागृत करिए। सहयोग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम
अपनी कुंडलिनी को जागृत करके सब कुछ पा सकते हैं। जय श्री माता जी।